हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 बल से जोर आजमाइश जो बिहार बोर्ड स्पेशल में हम लोग आंसर क्वेश्चन कर रहे थे उसका ये चैप्टर नंबर 5 है। और भी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और 4 जो चैप्टर है उनका लिंक जाके ढूंढिए, आपको वहां से मिल जाएगा। आप इजिली उस चैप्टर को भी देख सकते हैं जो पीछे वाले चैप्टर 1, 2, 3, 4 है। तो आज की इस वीडियो में चलिए हम लोग फटाफट से आंसर क्वेश्चन करते हैं चैप्टर नंबर 5 का। तो चलिए अब क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, क्वेश्चंस को देख करके आपको उसका जवाब देना है। और नहीं आपको आता है तो आप इस वीडियो को देखिए और उसको अच्छे से आप कवर कीजिए और अपना आंसर राइटिंग आप खुद कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट में कहता है कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है। तो आप लोग इस चैप्टर में पढ़े होंगे कि किसी वस्तु को धक्का देने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होता है अन्योन क्रिया। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कौन सी क्रिया कहलाती है? अन्योन क्रिया। अगर आपसे यहाँ पे ये पूछ लिया जाता कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, तो उसको आप कह सकते हैं धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। या किसके माध्यम से दिया जाता है? तो वो बल के माध्यम से दिया जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बल क्या है। तो आइए इसका भी हम लोग उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ला देता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप साइकिल को जब साइकिल को चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो उनकी भौतिक कारक है उनकी स्थिति में आप परिवर्तन ला देते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो इस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि बल के द्वारा निम्नलिखित क्रिया की जा सकती है। फर्स्ट तो आप आकार में परिवर्तन ला सकते हैं किसी भी वस्तु का, फिर आप उसके अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं, साथ में वस्तु की जो गति है उसके दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं। दिशा में परिवर्तन लाने का कहने का मतलब यदि वो पूरब दिशा में जा रहा है तो आप बल लगा करके उसको आप पश्चिम दिशा में भी ले जा सकते हैं, उत्तर दिशा में भी ले जा सकते हैं और साथ में आप दक्षिण दिशा में भी ले जा सकते हैं। तो ये बल के द्वारा होने वाली क्रिया है। बल के द्वारा आप वस्तु की स्थिति में गति कर सकते हैं या गति कर सकते हैं या उसमें रोक लगा सकते हैं। जैसे कहने का मतलब जैसे चलती हुई गाड़ी है तो आप बल का प्रयोग करके उसको रोक सकते हैं, या रुकी हुई गाड़ी है तो आप उसको धक्का दे करके उसमें वृद्धि गति में उसका ला सकते हैं। तो ये सारे क्रियाएं बल लगाकर की जाती हैं। तो यहाँ पे ये सारे क्रियाएं बल के द्वारा की जाने वाली क्रिया हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका भी उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि जब किसी एक वस्तु द्वारा किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाता है, जिसे अंतःक्रिया कहते हैं। अब इसको अच्छे से समझिए। एक एग्जाम्पल लेकर के हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई गाड़ी है और ये कोई बी गाड़ी है, ठीक है। इस पर जब आप बल लगाते हैं, ठीक है, इस पर जब आप बल लगाते हैं, चाहे मान लो कि ये आदमी इस गाड़ी पर बल लगा रहा है, बी गाड़ी पर, बी आपका गाड़ी है तो बी पर बल लगा रहा है ये आदमी, तो ये जितना बल इस गाड़ी पर लगाता है उतना ही गाड़ी इस आदमी पर बल लगाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यदि ये 2 न्यूटन से बल लगा रहा है तो ये भी अपना कुछ 2 न्यूटन से बल लगा रहा है। और जब ये गाड़ी आपका गति की अवस्था में होगा तब ये जो आदमी के द्वारा जो बल लगाया हुआ रहेगा वो 2 न्यूटन से ज़्यादा रहेगा, यानी 3 न्यूटन रहेगा, तभी आप इस गाड़ी को खिसका सकते हैं, अन्यथा आप इस गाड़ी को खिसका नहीं सकते हैं। तो ये होता है वस्तुओं की अंतःक्रिया। आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें 2 व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु जो परिणामी बल है वो शून्य है। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, रस्सी का खींचना, 2 रस्सा कस्सी जिसको बोलते हैं, उसमें आप क्या करिए, रस्सा कसी के माध्यम से देख सकते हैं दोनों में परिणामी जो बल होता है वो शून्य होता है। और एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे लिया है कि मोहन और रोहन कोई 2 व्यक्ति हैं और एक खड़ी ट्रक को क्या करते हैं, धक्का देते हैं, लेकिन वे लोग ट्रक के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं ला पाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि जो उन दोनों का परिणामी बल है वो शून्य है।
तो यहाँ पे ये आपका बहुत सटीक जवाब हुआ और आप अपने अकॉर्डिंग भी इसका जवाब दे सकते हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि रस्साकसी जो खेल होता है ना बच्चों, वो इस तरीके से होता है। मान लीजिए कि ए एक दल है और बी एक दल है, बीच में क्या है, रस्सी है, और ये दोनों आप एक इधर की ओर खींच रहे हैं और एक इधर की ओर खींच रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगता है। उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कि इस खेल में जो बल होता है वो विपरीत दिशा में लगता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है संपर्क असंपर्क बल के दो प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। हमने यहाँ पे लिखा है कि संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, एक आपका पेशीय बल होता है और सेकंड आपका घर्षण बल होता है। आइए अब पेशीय बल को जानते हैं। पेशीय बल वो होता है जो शरीर के पेशियों के द्वारा लगाया जाता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कीट हो या कोई भी जीव जंतु हो। यदि उनके शरीर से लगाया जा रहा है, उनके मांसपेशियों से लगाया जा रहा है बल, तो ऐसे जो बल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेशीय बल। एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे लिख दिया है कि धक्का देना पेशीय बल है, बाल्टी को उठाना पेशीय बल है। ये सभी जब जो मानव शरीर या किसी भी जीव जंतुओं के शरीर से किया जाने वाला बल होता है उसी को हम लोग पेशीय बल कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि घर्षण बल, जो इसका था संपर्क बल के दो उदाहरण, इसमें हम लोग घर्षण बल को आइए समझते हैं। घर्षण बल क्या होता है, तो ये दो सतहों के बीच लगने वाला बल होता है, इसी को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। जैसे साइकिल का चलना में क्या दो सतह के बीच में लग रहा है, एक तो आपका जमीन के सतह से लग रहा है और एक आप उस जो टायर है उस दोनों के आपस में जो रगड़ होता है, तो उन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला आता है असंपर्क बल। तो असंपर्क बल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो आइए गुरुत्वाकर्षण बल को जानते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर लेती है या आकर्षित करती है उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। एक इसका होता है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल में क्या होता है, इसमें दो वस्तुओं के बीच बिना किसी संपर्क के बल लगता है। जैसे कहने का मतलब आप एक चुंबक को रखिए और एक यहाँ पे लोहा को रखिए, एक यहाँ पे आपका ए मैग्नेट है और बी आपका क्या है, लोहा है। ठीक है, अब ये जो है बी को क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा बिना किसी संपर्क के। तो ऐसे जो बल वर्क कार्य करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल बोलते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल से आप क्या समझते हैं। तो देखिए अभी तक हमने आपको गुरुत्वाकर्षण बल समझा रखा है, विद्युत बल नहीं समझाया है, घर्षण बल समझा चुका है। हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं और इसका उत्तर आप स्वयं लिखिए, स्वयं लिखने की कोशिश कीजिए। विद्युत बल क्या होता है ना, ये भी क्या होता है, असंपर्क बल के जैसा ही कार्य करता है। किसी वस्तु के बीच जो इसमें बल लगता है वो दूर से ही लग जाता है, यानी दूर से वस्तु को आकर्षित कर लेता है। और जनरली जो विद्युत बल होता है इसमें दो चार्ज होता है, एक तो आपका धन आवेश होता है और सेकंड आपका ऋण चार्ज होता है। तो इस कंडीशन में आप इसको लिखिए, अपने से लिखने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का नंबर और इस क्वेश्चन को लिख करके पूछिए कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया है और आपने बताया भी नहीं, तो आप इसे बता दीजिए, तो हम आपको जरूर बता देंगे। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में कि भार क्या है, क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो आइए इसका भी उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है वही बल उस वस्तु का भार कहलाता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि वस्तु का भार किसे कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई कलम है और वो कलम को हम ऊपर से छोड़ रहे हैं तो ये पृथ्वी पर गिर रही है। ठीक उसी समय एक कागज के पन्ने को छोड़ रहे हैं, तो दोनों में से पहले कौन गिरेगा पृथ्वी पर, पहले पेन गिरेगा, क्योंकि पेन का जो भार है वो कागज के भार से क्या है, ज्यादा है। तो इस कंडीशन में जो कलम हुआ उसका भार ज्यादा हुआ, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि जिसका भार ज्यादा होता है वो पृथ्वी पर जल्दी गिरता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे भार को आपको समझाया है, और साथ में हमने ये भी लिखा है कि जो भार होता है वो बल की माप के लिए प्रयुक्त भी किया जा सकता है।
ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें आपको मिलान करना है। आप इसको खुद से भी मिलान कर सकते हैं और नहीं तो आइए हम यहाँ पे आपको मिलान करके दिखा देते हैं। फर्स्ट कहता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो कोई फल क्या होता है, सेब टूट करके नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे जो बल लग रहा है आपका, वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। फिर यहाँ पे विद्युत बल की बात करें तो विद्युत बल क्या होता है, तो विद्युत बल में क्या होता है कि कोई भी कागज के टुकड़ा है इसको ये आकर्षित कर लेता है। फिर घर्षण बल क्या है, तो देखो घर्षण बल इसमें क्या आप यहाँ पे करोगे, तो घर्षण बल में आप यहाँ पे लगाओगे कि इसमें क्या होता है, घर्षण बल में ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, चुंबकीय बल में क्या होता है, तो एक लोहे की कील को आकर्षित कर लेता है। और पेशीय बल, घोड़ा अपने शरीर से लगा रहा है, तो इस कंडीशन में जो बल लग रहा है उसे हम लोग पेशीय बल कहते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे जो मिलान करने वाले थे वो मिल चुके हैं। आप भी अपने नोटबुक में या आप जहाँ पे आंसर राइटिंग कर रहे हैं वहाँ पे मिला लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 हो गया, 11 पे हम लोग बढ़ रहे हैं। 11 कहता है कि बल की इकाई का नाम क्या है। इकाई कहने का मतलब कि हम बल को किस चीज से मापते हैं, तो इसका सही जवाब होगा या आप इसे न्यूटन में मापिए, या किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापिए, या इसका सीजीएस एक यूनिट होता है जिसको डाइन बोला जाता है। ठीक है, तो आप इन तीनों चीजों से बल को माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तो इसकी गति में परिवर्तन होता है, ऐसा क्यों होता है और ये किन किन बलों के द्वारा ऐसा परिवर्तन होता है। तो आइए इसका भी हम लोग उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि हवा में फेंका गया गेंद में परिवर्तन होता है, ऐसा निम्न कारणों से होता है और निम्न बलों से होता है। फर्स्ट आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से होता है। जैसे आप किसी वस्तु को या जैसे आप गेंद को ऊपर की ओर फेंके तो वो नीचे गिरना स्टार्ट होता है, तो इसमें जो बल लग रहा होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है, तो ये भी उसके स्थिति में परिवर्तन को दिखा रहा है। साथ में घर्षण बल भी इस पे लगता है, जैसे कि आपने फर्श पर फेंका तो ये कुछ दूर तक रगड़ खा करके जाएगा और कहीं एक जगह पे जाकर के रुक जाएगा, तो रुकने के समय जो लग रहा बल होगा वो घर्षण बल के कारण लग रहा होता है, क्योंकि जो घर्षण बल होता है वो गति के विपरीत दिशा में लगता है। फिर यहाँ पे पेशीय बल, जब किसी के द्वारा गेंद को फेंका जा रहा है तो वो किसी मनुष्य के या किसी जानवर के द्वारा फेंका जा रहा है, तो इस कंडीशन में वहां पे जो बल लग रहा है बच्चों वो किसके द्वारा लग रहा है, पेशीय बल के द्वारा लग रहा है, शरीर से बल लग रहा है। इसकी गति में जो आरोपित बल होगी वो परिणामी बल से क्या होगा, वो घटता जाएगा, यानी शुरू में जो बल लगाया हुआ रहेगा उससे वो हमेशा क्या होगा, हमेशा घटते हुए रहेगा। ठीक है, तो ये हवा में गेंद को फेंकने की प्रक्रिया में जो परिवर्तन आ रही थी उसको हमने आपको दिखा दिया और समझा भी दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल कार्य करता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ खाता है तो इनके सतहों के बीच जो बल कार्य कर रहा होता है वह बल कौन सा होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, एक में गुरुत्वीय बल, सेकंड में आपका घर्षण बल, चुंबकीय बल या स्थिर विद्युत बल। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि दो वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ खाता है। जब क्या करता है, दो वस्तु एक दूसरे से रगड़ खा रहा होता है तो इस कंडीशन में जो बल लग रहा होता है बच्चों वो आपका घर्षण बल लग रहा होता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन असंपर्क बल है। ऑप्शन ए में दिया है खिंचाव बल, 2 में दिया है धक्का, ऑप्शन सी चुंबकीय और ऑप्शन डी घर्षण। तो असंपर्क बल क्या होता है, बिना किसी वस्तु के संपर्क में या बिना उसके सतह के संपर्क में आए हुए वस्तु पर बल लग जाना, तो ऐसे जो बल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंपर्क बल। तो देखिए खींचने में भी आपको बल की जरूरत पड़ेगी, धक्का देने में भी आपको बल की जरूरत पड़ेगी, और ये भी धक्का जब देंगे तो आपको और किसी वस्तु में संपर्क रहेगा। घर्षण भी दो सतह के बीच होगा, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 3 यानी चुंबकीय बल। यहाँ पे ये चुंबकीय बल असंपर्क बल के उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इस चैप्टर में बस इतना ही था।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।